नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 हिंदी मीडियम मैथ के वर्कशीट नंबर 13। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्कशीट में लिखा द्विघातीय समीकरण का एक परिचय है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीछे की बात को याद कर लेते हैं। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था बहुपद के मानक रूप, एक चर, दो चर, तीन चर, चरों के बारे में पढ़ा था आपने। एक चर वाले कौन से होते थे, दो चर वाले कौन से। यहाँ पर ए और बी क्या है, एक संख्याएं हैं। कुछ भी संख्याएं हो सकती हैं, जैसे कि कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें द्विघात, जैसा कि इसमें है टॉपिक हमारा द्विघाती समीकरण। तो द्विघाती समीकरण कौन से होते हैं, जिसकी घात दो हो। ठीक है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं द्विघातीय समीकरण ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 द्विघातीय समीकरण का मानक रूप है, जिसमें ए बी सी एक क्या है, संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं 1 2 3 4। जहाँ पर एक बात और याद रखनी, जहाँ पर ए बराबर नहीं होगा जीरो के, मतलब ए जो संख्या वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तभी वो द्विघातीय समीकरण कहलाएगी। ठीक है, द्विघातीय समीकरण में देखिए कैसे लिखा हुआ द्विघातीय समीकरण, ये इस फॉर्म में है द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण मानक रूप है, एक एकल चर x है, एक ही इसमें चर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर आपका ऐसा हो जाए ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी वाई, तो इसमें देखिए दो चरों की बात हो गई, x भी हो गया वाई भी हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक चर ही होना चाहिए। ठीक, और ए बी सी इसमें वास्तविक संख्या है। ए, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, ए बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, और बहुपद की जो डिग्री यानी पावर है वो 2 होनी चाहिए। वो सारी की सारी हमारे द्विघाती समीकरण में आती हैं। देखिए, द्विघाती समीकरण के कुछ उदाहरण दे रखे हैं। अगर आपको ऐसा दिख जाए तो क्या ये द्विघाती समीकरण है? यस, द्विघाती समीकरण है, क्योंकि इस संख्या में एक्स स्क्वायर हो सकता है यहाँ पे प्लस हो, तो वो 0 भी होगा। ठीक है, -100। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये 0 होने की वजह से ये पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -100। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, इसीलिए ये द्विघाती समीकरण है। आप देख सकते हैं द्विघाती समीकरण की पहचान क्या हुई, जिसमें पावर डिग्री जो दे रखी है वो 2 होगी। एक आगे आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर का दिखाया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये द्विघाती समीकरण तो है, मगर क्या है, ये द्विघाती समीकरण का मानक रूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इसमें जो पावर दे रखी है x की पावर 2 वो बीच में है। तो उसको हम क्या करते हैं, पहले इस तरीके से लिखेंगे, यानी उसको क्या करना है, घटते क्रम में व्यवस्थित करने के रूप में ही द्विघातीय समीकरण क्या हो जाएगा, वो मानक रूप में प्रदर्शित हो जाएगा इस तरीके से। द्विघातीय समीकरण की अब आगे हम बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी उदाहरण आते हैं जिसमें ये पता करना होता है क्या ये द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। दोनों साइड दे दिया जाता है, जैसा कि आप पढ़ चुके होंगे कि पीछे क्लास में RHS और ये LHS। ठीक है, ये हमारा, तो इसको पता करना है हमें द्विघाती समीकरण। सिर्फ x की पावर देखकर नहीं बोल सकते कि ये द्विघाती समीकरण है। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, x-1 का फार्मूला लग जाएगा। कौन सा आपको पता होगा, a-b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो ये फार्मूले से हम इसको सॉल्व किया। देखिए, ये हल कर रखा है, यहाँ पे दिखा रखा है आपको कि कैसे इसको सॉल्व किया। अब आपको क्या करना है, जो सेम पावर होती है, जैसे ये आया ये आया, इन दोनों को एक तरफ ले आना है। तो आप देखेंगे जो चीज़ें कट जा रही तो उनको हम काट देंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये x का इससे कटेगा, x की पावर x से कटेगी, ये नहीं कटेगा। 5x, ये गलत है, ये मिस्टेक दे रखी है। 5x + 2 ये नहीं कटेगा। आप फिर से देख लीजिए, 5x + 2 नहीं कटेगा, तभी तो यहाँ जाके 7x हुआ है। 5 + 2 = 7 होगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे पावर आपको दिख रही है सॉल्व करने के बाद 2? नहीं। तो क्या है ये द्विघातीय समीकरण का मानक रूप नहीं है, इसीलिए ये द्विघातीय समीकरण नहीं कहलाएगा। आगे देखिए, एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल के जरिए बताया हुआ। ऐसे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, इसलिए आपको दिया हुआ है। क्या ये द्विघातीय समीकरण, इसमें तो x की पावर 3 है,
तो वैसे ही कई बच्चे कहेंगे कि नहीं ये द्विघाती समीकरण नहीं है, मगर नहीं, ये द्विघाती समीकरण है। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें a प्लस बी के क्यूब का फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो जब ये क्यूब का फार्मूला लगा तो आप ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें एक तरफ ले आएंगे। सभी को हम क्या करेंगे, सबको हम एक तरफ ले आएंगे, जो सिर्फ कांस्टेंट वाली टर्म हो उसको इधर ले आए। ठीक है, जीरो को इधर ले आए, सारे के सारे टर्म को इस साइड में ले आए। किस साइड में, RHS में, RHS के साइड ले आए हम। ठीक है, जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, देखिए एक व्यापक रूप मिल गया, मानक रूप जैसे बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या इस रूप में है जी, तो ये द्विघातीय समीकरण कहलाएगा। आगे देखिए, द्विघातीय समीकरण का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रयोग होता है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयताकार। जैसा कि आपको ध्यान होना चाहिए, आयताकार क्या होता है, आयत। ठीक है, जिसमें ये आपकी लंबाई हो गई और ये आपकी चौड़ाई, L इंटू बी, जिसका क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल L इंटू बी। तो ये दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से, किसकी, इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से। तो इसीलिए माना चौड़ाई क्या होगी x, तो लंबाई क्या हो जाएगी x प्लस 15 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, लंबाई हमें पता लग गई, चौड़ाई हमें पता लग गई, तो हमने क्या किया, लंबाई की जगह x रख दिया और चौड़ाई की जगह x प्लस 15 रखा। ठीक, और वो किसके बराबर है, इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास देखिए द्विघाती समीकरण निकल के आता है। इस तरह से ये कुछ वर्ड वाले, इकाई वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ प्रयास कीजिए। अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप खुद प्रयास करें एक बार कि आपने कितना सीखा। अगर आपको नहीं आता तो एक बार आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। नीचे कमेंट करके बताइएगा।